यह कहानी बहुत डरावनी है। किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह अपने खेतों पर जमकर मेहनत किया करता, परंतु उसको एक ही बात का डर सताता रहता था कि वह किसी भी दानव और जीव जंतुओं का भोजन न बन जाए। क्योंकि वह जंगल बहुत डरावना था, उस जंगल में एक चुड़ैल भी रहा करती थी, जो गांव के बच्चों को उठाकर जंगल में ले जाती और मारकर खा जाती थी। हर दिन उस गांव से कोई न कोई जीव जंतु का शिकार बनता रहता था। और इसी गांव में एक सेठ रहता था। वह भी इस बात से डरता रहता था कि मुझे तो अपना काम करना ही होगा, परंतु वह रास्ता उस जंगल से होकर जाता था। एक दिन वह उस जंगल से जा रहा था और तभी वह मन ही मन रुक कर सोचता है, हे भगवान, मेरी आज रक्षा करना, मेरी जान आज तुम्हारे हाथों में है। इतना कहकर वह फिर आगे चल देता है तो उसको एक राक्षस मिल जाता है जो जिंदा आदमी को खाता था। वह राक्षस उस आदमी से बोलता है कि क्यों रे सेठ, आज तू बहुत पकवान खाकर आया है और तू बहुत खुश भी लग रहा है, पर तुझे यह नहीं पता है कि हम जैसे राक्षसों को इंसान की महक आने लगती है। आज तो मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा और शिकार मेरे पास आ गया। बता तू किस तरह मरना पसंद करेगा? मैं तुझे जिंदा खाऊं या मारकर? जल्दी बता, मुझे और भी शिकार करना है, इतने से मेरा पेट नहीं भरेगा। अगर तुम्हारी भूख मुझे खाने से शांत हो जाएगी तो बेशक मुझे खा लो, परंतु मैं एक बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। उसको पूरा करने के बाद मैं जब इसी रास्ते से निकलूंगा तो तुम मुझे मारकर खा लेना और अपनी भूख को शांत कर लेना। सेठ इतनी बात कहता है तो राक्षस बोलता है, तू मुझे पागल समझ रखा है, तू अपनी जान बचाने के लिए यह सब ढोंग रच रहा है, परंतु मैं तेरी बातों में आने वाला नहीं हूँ। राक्षस और सेठ की बातों को सांप सुन रहा था। सांप कोई और नहीं, सेठ की रक्षा करने के लिए भगवान के द्वारा भेजा गया था। जब उसको लगा कि अब यह सेठ को मार देगा तो वह अपने फन से आग की लो को उसके ऊपर फेंकता है, तो वह राक्षस वहीं पर मर जाता है। सेठ भगवान और उस भेजे गए सांप का शुक्रिया अदा करता है और आगे बढ़ जाता है। आगे चलते चलते फिर उसे एक राक्षसी मिलती है। वह भी बहुत भूखी थी और वह बोलती है, तुमने मेरे पति को मरवा कर अच्छा नहीं किया है। मैं भी देखती हूँ कि तुझे मुझसे कौन बचाएगा, तेरा भगवान या वह सांप जो मेरे पति को मारा है। तैयार हो जा मरने के लिए। यह सब बातें सांप सुन रहा था, परंतु सेठ तो डरा था कि एक बला टली तो दूसरी बला आ गई, पर इस बार मुझे कौन बचाएगा। वह मन ही मन यह सब सोच ही रहा था कि सांप फिर से उस राक्षसी को अपने फन से लव को फेंक कर मार देता है और राक्षसी उस लव से जलकर भस्म हो जाती है। इस तरह वह अपनी जान बचाकर दूसरे गांव में पहुंच जाता है और कभी भी उस रास्ते से ना आने की प्रतिज्ञा करता है।